पूछो आर्यन। कल तो आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए और मुझे कंफ्यूजन में और छोड़ गई कि अब मैं क्या करूं। मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो नहीं दिए। मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड इशू है, मुझे यही नहीं पता कि मुझे करियर कहाँ बनाना है, मेरी फैमिली इशूज, रिलेशनशिप इशू, फ्रेंडशिप, सारी चीज़ें बहुत टॉक्सिक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरी लाइफ पूरी तरीके से डायरेक्शन लेस हो गई है, मुझे डायरेक्शन चाहिए। बस बस बस, इतने सारे लाइफ के प्रॉब्लम। अब मुझे तुम्हें भगवत गीता शायद समझानी ही पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं शुरू से, अध्याय 1 से। राधे राधे। अब शुरू होता है अध्याय 1। तो आप सबको पता है कि अध्याय 1 में सिर्फ हमें ये पता चलता है कि सेनाओं के बीच में क्या हो रहा है। पर उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र का ही क्यों था, श्री कृष्ण का क्यों नहीं था और अर्जुन का क्यों नहीं था। उसका रीज़न ये था कि धृत्र मतलब पकड़ना और राष्ट्र मतलब मोह से अपनी संपत्ति को पकड़े रखना, ये मेरा है, ये मेरा है। और जबकि हम सबको पता है कि हमारा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का इसलिए था, जो मैंने आपको बता दिया। अब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, मेरे तथा पांडवों की सेना क्या कर रही है, वहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ। और संजय को क्योंकि दिव्य नेत्र प्रदान थे, तो वो महल में बैठे बैठे उनको संपूर्ण युद्ध की जानकारी दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी सेना कितनी विशाल है और पांडवों की सेना कितनी भीम के होते हुए भी कितनी सीमित है। वो ये भी बता रहे हैं कि अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है और पिता भीष्म अपना शंख बजाने वाले। जब पिता भीष्म अपना शंख बजा देते हैं तो सामने की सेना, जहाँ पांडु थे, जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया, सहदेव नकुल ने अपना शंख बजाया और भीम ने अपना शंख बजाया। और ऐसे युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था। पता नहीं अर्जुन को क्या होता है, उसका मन विचलित होता है और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। क्योंकि श्री कृष्ण उनके सारथी थे, तो उन्होंने उनकी बात सुनकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। और जब वो मध्य में रथ खड़ा हुआ तो अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को देखकर मोहग्रस्त हो गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर पिता भीष्म हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से पिता का प्यार दिया है। सामने द्रोणाचार्य हैं,